हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। माहिर खिलाड़ी है और उन्होंने 2 बार जिला पंचायत का पद कब्जा किया, एक बार अपना स्वयं, एक बार पत्नी। ये बात उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने धन्यवाद हो सकता है बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी को ये बात स्वीकार नहीं करेगी। लड़ाने का काम करते हो, क्यों विकास जी? हड्डी डाल के लड़ाने का काम मत करो, और यही तुम कर रहे हो। और सुनिए, अभी आपने ये कहा धन की बात। अगर आपको धन के चुनाव लड़ते तो आप जो है जीतू को टिकट देते। जीतू गरीब आदमी था, भाजपा का आदमी था, उसे टिकट देते। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है वेब बुलेटिन का। वेब बुलेटिन में आज के विषय पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। आलोक बिहारी शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र नारायण मिश्रा जी मीडिया प्रभारी हैं पार्टी के, और वरुण त्रिपाठी वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं। और अनिल गंगवार जी वरिष्ठ नेता है पार्टी के। तो ये बड़ा पैनल है आज की डिबेट के लिए। हम लोग बराबर जिला पंचायत के रण पर चर्चा कर रहे हैं। जो कल की स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मोनिका यादव को समर्थन दे दिया है, और जो चुनाव की रणनीति है, चुनाव की जो कमान है, वो पूरी तरह से सांसद मुकेश राजपूत ने अपने हाथों में ले ली है। ये स्थिति सामने निकल करके आई है, और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से ही सांसद मुकेश राजपूत ने अपनी जो राजनीतिक है उसको शुरुआत की थी। इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में बड़ा माहिर एक्सपर्ट माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे खराब समय में ये चुनौती स्वीकार की है, ऐसे विकट समय में जब उसके पास अपने केवल 4 सदस्य हैं और दूसरे दल को छोड़ करके आई प्रत्याशी को पार्टी ने समर्थन दिया है, और चुनाव जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती काफी आसान तो नहीं है, लेकिन चुनौतीपूर्ण जरूर बन गई है। जो स्थितियां हैं उनमें ये स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर बन गई है। लेकिन मुकेश राजपूत इस पूरी रणनीति को अपने हाथों में लेकर के जो 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 अभी तक एक पक्षी मामला लग रहा था, उसे पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। और इस बात में अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस ऊट करवट बैठेगा, लेकिन ये लड़ाई चुनौतीपूर्ण जरूर हो गई है, आमने सामने की लड़ाई जरूर हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन बहुत सोच समझ करके दिया है। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके समर्थन दिया है। और अगर जीत होती है तो निश्चित रूप से पार्टी के सामने जो चुनौती थी कि बहुत कम संख्या में जिला पंचायत सदस्य जीते थे, उसके बाद में भी विजय पताका फहराने की एक चुनौती थी। बार बार ये बात कही जाती थी कि इस तरह से हार हुई है, कम सदस्य जीते हैं। तो ये चुनौती मुकेश राजपूत किस तरह से हल कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चिंता की लकीरें थी वो काफ़ी हद तक सिमट गई हैं, काफ़ी हद तक सिमट गई हैं। तो ये स्थिति लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो परेशानी थी, जो समस्या थी, वो इस प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद में कुछ आसान होती दिख रही है। और कम वोटों का चुनाव है,
क्या स्थिति बनेगी ये अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी उस तरह की स्थिति थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, उससे जरूर राहत मिली है। और माना यही जा रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं सांसद मुकेश राजपूत जिला पंचायत चुनाव के, वो इस मुसीबत से पार्टी को पार लगाएंगे और इस चुनौती भरे सफर को कहीं न कहीं बिल्कुल कामयाबी तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद की जाती है। आज की इस बिग बुलेटिन की डिबेट को हम शुरू करते हैं और अनिल गंगवार जी से शुरू करते हैं। अनिल गंगवार जी, अभी तक आप लोग जो है पूरी रणभूमि पर पूरी तरह से ये मान रहे थे कि एक पक्षीय चुनाव है, पूरी आपकी तैयारी पहले से थी, आपका उम्मीदवार पहले से घोषित हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम सदस्य होने के बाद में भी जिस तरह से आपकी पार्टी में सेंध लगानी शुरू की है, उससे कितना नुकसान आपका हो पाएगा, कितनी परेशानी आप महसूस कर पा रहे हैं इस बदली हुई रणनीति से? क्या लग रहा है कि आपके लिए एक चुनौती बन रही है भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई रणनीति, और क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से आसान समझ रहे थे इस रण को, वो रण इतना अब आसान नहीं रहा है? अनिल गंगवार जी शेखर भाई, ये बात आपकी सही है कि जितना हम आसान समझ रहे थे अब उतना आसान नहीं रहा है, लेकिन हर चीज को जितनी ही कठिनाइयों और परेशानियों के बाद प्राप्त किया जाए उतना ही उसमें आनंद आता है। ये चुनाव कोई पार्टी बेस का नहीं है, ये 30 सदस्यों का चुनाव है और सदस्य अंदर जाकर क्या करेगा ये समझना बहुत कठिन काम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चुनाव जो है दूसरे प्रकार का चुनाव होता है, इसमें कोई जातीयता नहीं, इसमें कोई जो है धर्म नहीं आड़े आता है, इसमें सिर्फ आड़े आती लक्ष्मी देवी है। और जैसे अभी आपने पिछले उस दिन कहा था कि जीतू ने कहा कि जो है देखें कैसे जीत जाएंगी, अभी चुनाव अपनी नई करवट लेगा। और जैसे सांसद जी मुकेश जी ने पहले जब संकट में थे मुकेश जी, तब भी सपा के बल पर ही ये दोबारा पुनः अध्यक्ष बने थे, और ये एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट तो हमने बना दिया इन्हें। और इसके बाद जो है पिछले चुनाव में अभी सुबोध यादव ने ही, जो ज्ञान देवी कठेरिया थी, उन्होंने ही इन्हें सरकार में रहते हुए हराने का काम किया था। इसलिए हम लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और एक एक मेंबर को मिल रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जो है अगर किसी हथकंडे का और राजनीतिक प्रशासनिक दबाव का काम ना किया गया तो मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। राजेंद्र जी, तो भाई जैसा कि आज का विषय है, माननीय सांसद जी ने भाजपा की कमान संभाल लिए। निसंदेह हमारे सांसद जी जिला पंचायत की राजनीति में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, ये सभी जानते हैं, पूरा जनपद जानता है। और एक बार स्वयं वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक बार अपनी पत्नी को बनवाया, और उस समय भी जोर तोड़ की राजनीति करके ही उन्होंने जिला पंचायत पद को हासिल किया था। इसमें कोई मार नहीं है, तो बहुत माहिर खिलाड़ी है। लेकिन ये बात बड़ी असहज लगती है कि भाजपा ने अपना स्वयं का प्रत्याशी, अपना जो 4 कैंडिडेट जीतते हैं उनमें से किसी को समर्थन न देकर सपा के जो है विद्रोही प्रत्याशी को समर्थन दिया है। ये बात बहुत पैसी लग रही है। अगर उन्हें जनता ने जो जनाधार दिया था वो केवल समाजवादियों को दिया था, भाजपा को नकार दिया था, तो उन्हें अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था और समाजवादियों में सेंध लगाते, अपने कैंडिडेट को समर्थन लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके समाजवादी में विद्रोह करके और अपना समर्थन उन्हें दिया है। अब आने वाला समय बताए, जैसा कि हमारे अनिल भाई साहब ने कहा है, ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं होता, ये जात विशेष का चुनाव नहीं होता, ये धन का चुनाव होता है। ऊंट किस करवट आगे बैठता है, आगे क्या खेल होता है ये मालूम पड़ेगा, भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये भाजपा का चरित्र जो है इसमें साफ जाहिर होता है, जैसा कि वो कैडर वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन कोई कैडर वाला काम नहीं करती।
कभी कैडर वाला काम नहीं करते। उनके प्रवक्ता कहते हुए हमारी पार्टी कैडर वाली है, केवल हिंदुस्तान में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक कैडर वाली पार्टी है, लेकिन कहीं भी किसी जगह भी उनके कार्यों से कैडर नहीं दिखाई पड़ता है। आज वो अपना कैंडिडेट उतारते और निर्दलियों का समर्थन लेते, सपा के विद्रोहियों का समर्थन लेते और अन्य पार्टियों का समर्थन लेकर अपनी कैंडिडेट को अगर विजयी बनाते तो ये जनतंत्र और लोकतंत्र का असली स्वरूप था। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके समाजवादी के विद्रोही कैंडिडेट को समर्थन किया है। और ये नहीं, उस कैंडिडेट ने, मोनिका यादव ने भी भाजपा ज्वाइन नहीं की, केवल उनके दबाव में समाजवाद को इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन भाजपा में नहीं, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही है और भाजपा का समर्थन हासिल नहीं किया है। इसके विषय में यही कहना वरुण त्रिपाठी। जी, जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि बीजेपी ने मोनिका यादव को साहब अपना समर्थन दिया, तो क्या इनके पास कोई अपना प्रत्याशी भी नहीं था? और 300 प्लस कैंडिडेटों की जो सूची जारी की थी कि साहब हमारे पास इतने आवेदन आए, ये आए, तो और सांसद जी ने ये सब इसका पूरा मामला संभाल रखा है जिला पंचायत के चुनाव की सीट का। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ इस डिबेट में पहले भी इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं और हमने पहले भी इस डिबेट के माध्यम से कहा है कि सिर्फ इनका काम ये है कि साहब ये टूटे के घर की टूट का इंतजार करते हैं। तो कहीं ना कहीं सपा में अंदरूनी बगावत है, उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है। और ये तो एक छोटा चुनाव है और ना ही इसमें पार्टी या कोई चीज इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती है। ये स्वयं के व्यक्तिगत व्यवहार का अपना चुनाव है। ये इसे देखने के बाद आप देखिए कि कहीं भी प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का चुनाव हो जहां इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टियों को इस तरीके से डील करते हैं कि साहब उसमें अगर कोई विरोधी आदमी निकल आए तो उसे हम तोड़ के अपने साथ मिला लें और हमारा प्रत्याशी वहां पे हो जाए, हम अपनी सरकार बना लें। तो ये इनके पूरे पैटर्न, इनकी पूरी पार्टी में इसका ये पैटर्न चला है और हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो ये इसी तरीके से विरोधी खेमे को तोड़ने का कुछ चक्र रचते हैं। वही कंडीशन ये हमारे आपके सामने निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं मोनिका यादव के जो विरोधी और बगावती जो सेवन है उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा इसमें पूर्ण रूप से तैयार है। अनुपमा शर्मा। अनुपमा शर्मा, आवाज आ रही? चलिए अनिल मिश्रा जी बोले। शेखर जी, एक जो है बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाओ। और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीतने के बाद जो उनकी निगाह में लाख दुखों की एक दवा नजर आ रही थी, उसकी आजमाइश उन्होंने कर ली। हमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि समूचे घटनाक्रम के आधार पे हम पहले से ही, हमको मालूम था और हम अंदाजा लगा रहे थे कि ऐसा कुछ घटित होगा और ये कई स्थितियों में फायदेमंद भी रहा। यहाँ पे समर्थन जो है वो अपने देने की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं पे वहाँ के विद्रोह के और बगावत के स्वर भी उभरने लगे हैं, कार्यकर्ताओं का दर्द भी सामने आने लगा है। जब वोट डाला जाता है, वहाँ पे वोट डालने वाला होता है और वोट की पेटी होती है, तीसरा कोई नहीं देखता ऊपर वाले के अलावा, और वहाँ पे जो है वोट पड़ेगा, अंतरात्मा की आवाज पे पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त करते हुए वोट देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अगर हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़े इसलिए मैंने अगर सब करा, वरना तो जब समर्थन दिया जा रहा था तो चारों जो है वो सदस्यों को वहां होना था। अगर हैं तो वो भी अपनी आत्मा की आवाज पे वोट देंगे कि कार्यकर्ता की कितनी स्थिति क्या है। अभी एक चीज और आई, 2 बातें आई हैं जिनको मैं स्पष्ट कर दूं, ज्यादा नहीं कहूंगा, सबको बोलना है। एक तो बात आई थी धन की, अरे तो गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खार, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। हमारे अनिल भाई जी का भी मंतव्य यही था कि सबसे बड़ा संतोष धन है, सबसे बड़ा संतोष होगा वहां पे जो अपने ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर जिला पंचायत के सदस्य जो भी वोट डालने जाएंगे वो देखेंगे कि आने वाले वक्त में विकास हमको मिलता है। कमान सौंपी गई है सांसद जी को, बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में
किसी महत्वपूर्ण कार्य की कमान सौंपी गई है, वरना तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग होता था। विधायक जी किसी गली में जाते थे तो सांसद जी किसी गली में जाते थे, फर्रुखाबाद के लोगों ने देखा है। हाँ, एक बात निश्चित है, हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी पदाधिकारी और जितने जो है हाईकमान के लोग जो बयान करते हैं कि हम आदर्श और सिद्धांतों पे और नीतियों पे चलने के आदी हैं और हम आदर्श के सहारे ही अपनी पार्टी को चलाने की बात करते हैं, हमें उम्मीद है कि वो अपने आदर्शवादिता को कायम रखेंगे और दमन चक्र का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी मान करके चलें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने निरीह नहीं हैं। दमन चक्र का अगर प्रयोग होगा तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बुद्धि से, अकल बड़ी की भैंस की बात होती है, हम उसको जो है अपने झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है डॉक्टर सुबोध यादव, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार लगी रही थी, यहाँ विधायक गण पड़े रहे थे अड़ोस पड़ोस के जिले के, और उसके बाद में एक मुहावरा मशहूर हो गया था फर्रुखाबाद में कि शेर के जबड़े में से शिकार को खींच करके लाया गया था। ये जनता की आवाज होती है, जनता का समर्थन होता है। हम पुनः जो है इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे, इतिहास फिर से दोहराएगा, डॉक्टर सुबोध यादव पुनः जीत करके जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। अनुपमा जी बोलेंगे? अनुपमा जी आवाज आ रही? हाँ बोलिए जी सर। नजर मार नहीं काम करता, आवाज नहीं आ रही। आलोक जी बोलिए। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, जैसा कि अभी आदरणीय अनिल गंगवार जी ने कहा कि ये पार्टीगत चुनाव नहीं है, ये लक्ष्मीगत चुनाव है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ये जो लक्ष्मीगत चुनाव है जो कि पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं, इस पर जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो थोड़ा नज़र बनाएं। ये लक्ष्मीगत चुनाव, चूंकि ये पुरानी परिपाटी के अनुसार बोल रहे थे कि ये लक्ष्मीगत चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर भी नज़र रखेगी कि कहीं पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम ना दिया जाए। रही बात समर्थन की, ठीक है, हम संख्या बल में कम थे, तो ये पार्टी का एक नैतिक अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है कि वो किसी को समर्थन दे सकती है, किसी से समर्थन ले सकती है। तो इसमें किसी दूसरी दल को पेट में दर्द हो कि हमारे पार्टी में सेंध लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी में सेंध नहीं लगाई। उन्होंने समर्थन मांगा, हमें उचित लगा, हमने समर्थन दिया। रही बात ये कि जैसे आप कह रहे थे कि एक छत्र राज्य था, कोई संघर्ष नहीं था, ये बात सही है कि अभी हमने चुनौतीपूर्ण इस चुनाव को बनाया है और आगे आप देखते जाएंगे कि ये चुनौती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौतियों को स्वीकार करने वाला कार्यकर्ता होता है। हम सब लोग 3 से इस संख्या में पहुंचे हैं, तो किसी न किसी चुनौती को ही स्वीकार करके पहुंचे हैं। तो धैर्य रखिए, आज समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये चुनौतियां इनके लिए बढ़ती जाएगी और हम सब लोगों के लिए चुनौती जो है एक अवसर के रूप में आएगी, क्योंकि हम सब लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं, आपदा में अवसर। तो ये राजनीति है, बहुत सारे तत्व हम आपके सामने डिस्कस क्यों करेंगे, ये पार्टीगत मामला है, क्या रणनीति है, हम सब लोग भी रणनीति बना रहे हैं, सबको अधिकार है, सब लोग अपना बनाएंगे। लेकिन ये बात तय हो गई है कि हमने इस चुनाव को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। तो प्रथम स्तर पे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के साथी भी मानने लगे हैं कि हाँ, चुनाव इतना सरल नहीं रहा, धीरे धीरे ये और कठिन होगा और संभवतः हम सब लोग विजय की ओर होंगे। विकास जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि राजनीति के साथ में एक शब्द और जोड़ा जाता है, रणनीति। राजनीति और रणनीति का चोली दामन का साथ है, और जैसे जैसे राजनीति के बाद अब रणनीति खुलती जा रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। ये बात आपकी डिबेट में साफ दिख रहा है। जैसे जैसे रणनीति का खुलासा होता जा रहा है, पत्ते खुलते जा रहे हैं,
तो समाजवादी पार्टी के लोगों को समझ आ गया है कि अब ये जिला पंचायत हमसे बहुत दूर चली गई। जिनके पास 23 सदस्य होते थे, वो भी, मैं एक श्रीमान जी ने कहा था कि सदस्य दिखाई नहीं पड़े भाजपा के, तो जिनके पास 23 सदस्य होते थे वो भी 23 सदस्यों को 2 जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी मिलकर के 23 सदस्य नहीं परेड करा पाए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो वो हमारे सदस्यों को ना ही देखें तो बेहतर है। दूसरा, एक प्रवक्ता ने कहा है कि कठिनाई वाली बात की, तो मुझे लगता है कि आदरणीय हमारे आलोक जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कठिनाई अगर सपा को दिख रही है कि कठिनाई हो गई है उनके लिए, तो ये वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि अब ये कुर्सी दूर चली गई है मुझसे। दूसरा, ज्ञान देवी कठेरिया की बात की। ज्ञान देवी कठेरिया का उदाहरण दिया भाजपा की सरकार में, इसमें थोड़े सा सुधार कर लें। ज्ञान देवी कठेरिया सपा ने सपा के ही अध्यक्ष को हटा के अपना अध्यक्ष बनाया, तो ये संभव केवल सपा में ही होता है कि साहब जो है वो एक के लिए दूसरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो उसका उदाहरण अभी आपको देखने को मिल गया कि एक बाहरी के लिए सैकड़ों शहर के फर्रुखाबाद के नेताओं की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे पानी फेर दिया गया। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ये भी देखने को मिलेगा कि कोई पता नहीं कि फर्रुखाबाद सदर का विधायक मैनपुरी का रहने वाला हो और मजबूरी में समाजवादी पार्टी के लोग उसे लड़ा रहे हो। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। दूसरी बात, लड़ाई अगर घर पर, लड़ाई की बात की, मैं एक बात और बोल दूं, लड़ाई अगर घर पर हो तो घर के बर्तन की लड़ाई बोली जाती है, लेकिन लड़ाई जब सरहद पर होती है तो उसे युद्ध बोला जाता है, वो युद्ध होता है। और ये लड़ाई अब सरहद पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के जो अंदर के लोगों की लड़ाई है, बाहरी वर्सेस फर्रुखाबादी, जो लड़ाई बाहरी वर्सेस फर्रुखाबादी समाजवादी पार्टी के लोगों ने शुरू की थी, वो अब सरहद पर लड़ी जाने की व्यवस्था हो गई है। तो मुझे देखना है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे काम करते हैं, इस लड़ाई पर कैसे अपना रिएक्शन देते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी मुझसे कहा गया अपना घर संभाला नहीं गया दूसरे के घर में। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों की आदत बन गई है। जैसे कहा है कि हमारे विधायक अलग जा रहे हैं, सपा के हमारे सांसद जी अलग जा रहे हैं, अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, तो जिन्हें अपना घर नहीं देखा गया। समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है कि दूसरों के घर में ताक झांक बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि यही आदत समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाली है, अपने गिरेबान में जाके बेहतर होगा। तीसरा, मैं कांग्रेस पार्टी पे आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी दुविधा है। आप समझिए, विषय था सपा के लिए कठिनाई, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने एक शब्द भी नहीं बोला। सबके सब भाजपा पे ऐसे टूट पड़े। मुझे लगता है कि इन्होंने विषय या तो सुना नहीं या विषय सुन के अनदेखा कर दिया है। तो ये बड़ी बात है। जैसा कि सारी चीजें आपको दिख रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये डिबेट शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये डिबेटें देखने लगेगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम क्यों हारते हैं, क्यों मेरी ये दशा है कि जिनके प्रवक्ता महोदय विषय ही नहीं समझते हैं, उन्हें तो केवल समाजवादी पार्टी का पक्ष लेना है या आम आदमी पार्टी का, लेकिन भाजपा का विरोध करना है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि विषय क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये डिबेटें देखेगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम ये चुनाव क्यों हार रहे हैं। दूसरा, मैं अब आता हूं मुख्य बात पर कि ये चुनाव तो हम जीत रहे हैं क्योंकि ये विरोधियों में बौखलाहट और खलबलाहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए अनिल मिश्रा जी। शेखर भाई, बहुत सी चीजें सामने आई। एक बात मैंने बड़ा स्पष्ट कर दी और संभवतः हमारे जो शिक्षक बंधु बैठे हैं यहाँ पे, प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आलोक भाई भी समझ नहीं पाए। मैंने कहा गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। अनिल भाई के लक्ष्मी शब्द को पकड़ करके तो बैठ गए हो, लेकिन ये नहीं सोचे कि सबसे बड़ी लक्ष्मी की जो उन्होंने चर्चा की है संतोष धन की बात थी, और संतोष धन सामने आएगा। समाजवादी पार्टी को तो हमें लगता है कि लक्ष्मी से विशेष प्रेम है, उनका फोकस लक्ष्मी पे ही जाता है। अरे हमें अपनी गृह लक्ष्मी से विशेष प्रेम है। अरे हमें नहीं है विकास जी, आप जो है लक्ष्मी की देवी को लाए हो अपने घर में। अनिल भाई एक मिनट यार, हमें अपनी गृह लक्ष्मी से विशेष प्रेम है, हम उसे सोता हुआ छोड़ करके नहीं जाते।
अरे भाई साहब, हमारे यहाँ सुनिए मेरी बात, तो अपनी संस्कृति से भी प्रेम करिए। हमारी संस्कृति में इसके सैकड़ों उदाहरण है कि समाज के लिए लोगों ने जाने क्या क्या त्याग दिया। एक पॉइंट का जवाब देने दो, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ विकास, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो चीजें सामने आई हैं तो संतोष होगा जिस वक्त पे समाजवादी पार्टी से संबंधित जिला पंचायत का सदस्य वोट डालेगा, उसे आत्मिक संतोष होगा कि हमने अपने हाईकमान की बात मानी। और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जिला पंचायत सदस्य वोट डालेगा, उसे आत्मिक संतोष होगा कि हमने वोट डाल करके अन्याय के खिलाफ प्रतिकार किया, जुल्म जाति के खिलाफ विरोध किया। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां पे आपका बात ये आई सरल और कठिन, भाई आप आलोक जी आप मेरा साथ दे दीजिएगा इस बात के ऊपर, और आप देंगे, मजबूर होंगे साथ देने को। पाइथागोरस की एक प्रमेय पढ़ी थी हम लोगों ने, बड़ी सरल होती है, लेकिन उससे कठिन भी कोई प्रमेय नहीं होती। जिसकी समझ में आ जाए तो सरल कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 2 समकोण, और जिसने नहीं समझ पाया उससे कठिन जो है प्रमेय नहीं होती है बीजगणित में। इस बात को आप भी मानेंगे। ये चुनाव हम पहले से दृष्टिपात कर रहे थे, हमको जो है ये चुनाव सरल था और सरल लग रहा है, हम कठिन नहीं मान रहे इसको। तीसरी बात आ जाइए, जहां भी बात बाहरी की गई, भाई साहब जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आपने आज अपने जो है वो भाई आप एक सेकंड तो अपने ही पत्थर फेंक रहे हैं। जवाब दे रहा हूं, आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, नोट करिए, उसके बाद कह दीजिए। दूसरे राउंड में समय कम होता है भाई साहब। अरे भाई साहब समय बहुत है डिबेट में, अनिल भाई बता देंगे। आप एंकर की भूमिका, मेरे भाई मेरे भतीजे, एंकर की भूमिका आप निर्वाह न करिए। सुनिए, नहीं हम बाहरी, अरे बाहरी की बात जो थी, मैं साफ कहूंगा, आज चुनाव की कमान जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सांसद मुकेश राजपूत को दी है, वो भी बाहरी व्यक्ति हैं जिनको आपने अंगीकार करा, वो भी अलीगंज के रहने वाले हैं। छोड़ो अब ये बाहरी, अब तो चुनाव लड़ने नहीं आए अलीगंज से चुनाव लड़ने नहीं आए हैं यहाँ। अरे भाई वो बचपन से आके ही रहे हैं, वो बचपन से आके ही रहे हैं। अरे भाई मेरे केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए फर्रुखाबाद नहीं आए। ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि सपा के प्रवक्ता ने कहा है कि आत्मीय संतोष मिलेगा कि सपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा घोषित प्रत्याशी को वोट देगा। मुझे लग रहा है एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस मिट्टी में जन्म लिया, बलिदान जिस मिट्टी में जन्म लिया है, उस मिट्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे क्या? फर्रुखाबाद की मिट्टी के जन्मे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा क्या? और तार्किक बात करिए, प्रत्याशी खोते हुए प्रत्याशी को कौन वोट देता है भाई साहब? बच्चन मान ली बात तुम्हारी बात हम ऐसे ही मान लेते बिना सुने। अरे विकास हम तुम्हारी बात ऐसे ही मान लेते। बच्चन जी ने कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने ये सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी हैं वो एक बात कहते हैं खाली, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस वही संबंधित जवाब, वही दूसरे पे आरोप, वही इतिहास। भाई कांग्रेस से क्यों अपने नाराज हो रहे हो? जब तुम्हारा विरोध तो तुम्हारा आम अखाड़े में है। और अगर कहीं फिरका परस्ती की बात आएगी तो कांग्रेस छोड़ो, हिंदुस्तान की हर पार्टी और हिंदुस्तान का हर नागरिक फिरका परस्ती की बात जब आप करोगे तो वो आपकी नीति के विरोध में खड़ा होगा। इतना हमारा धन्यवाद। नंबर नहीं बढ़ते हैं ना, नंबर नहीं बढ़ते हैं भाजपा के बिना कांग्रेस का नाम लिए, और धमकी देते हैं कांग्रेसियों को कि डिबेट जब ऊपर सुनी जाएगी तो उनको क्या होगा और क्या नहीं होगा। अरे हम मनाते नंबर बढ़ जाएं, अब की जिला पंचायत सदस्यता का टिकट विकास को मिल जाए, नंबर बढ़ जाए। आप बताइए प्रत्याशी कोई तो अपना प्रत्याशी देश का बचाव करती है और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का बचाव करती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, ऐसा लगता है। कहिए ना, का बचाव कर रहे थे अनुपमा जी, तत्काल देखिए पार्टी का बचाव करने बचाव में क्या कहलाता है? ये तो शीर्ष नेता जैसा कि अभी जी ने कहा सबसे ज्यादा आएगा पंचायत और भारतीय जनता भाजपा ने रोया है। भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्ती का बचाव करती है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का बचाव करती है। अभी अभी फिरका परस्ती का कारण आया है कि आपने नैरेटिव सेट किया। अभी लोनी थाना का एक प्रकरण आया है कि आपने किस प्रकार से एक वर्ग भेद पैदा करने का इस प्रदेश में कार्य किया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति को की दाढ़ी मुस्लिम के द्वारा कटवाई, मुस्लिम के लोग वहां पर जय श्री राम का नारा लगाए और वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था।
फिरका परस्ती यहाँ जो पकड़ जाए वो समाजवादी है, अरे भैया मुसलमान है समाजवादी, यादव है समाजवादी है। हंस के मत उड़ाइए, ये बड़ा गंभीर विषय है। समाजवादी पार्टी देखा अभी देखा मैंने, पुरानी आदत है, पुरानी मैंने आदत अभी है उसे पूरा समाजवादी देखा पार्टी। विकास जी, समाजवादी पार्टी अभी मैंने उस पुरानी पूरे आदत वीडियो को है। देखा है और वो पकड़ भी गया। अभी यही विषय पर रहिएगा, अभी विषय पर रहिएगा। कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं? और आलोक जी अभी वो उस उधर कौन मत लोग जाइए, हैं? उसकी बहस जो अलग होगी। करवाते हैं आज विषय पर रहिए जिला पंचायत पर। जिला पंचायत तो रही है। हाँ। भाजपा के लोग जी, जी, सुनिए। भाजपा के हाँ, एक मिनट। होते अलग ही सुनिए, जब शेखर भाई हमें तो सुनिए, हम तो कर देंगे विकास पांडे जी का एक आलोक शुक्ला जी। विकास पांडे जी ने अभी कहा है कि कांग्रेस को समाजवादियों को पक्ष दिखाई। उन्होंने शायद मेरा वक्तव्य नहीं सुना है। मैंने सबसे पहले कहा है कि माननीय सांसद जी जिला पंचायत के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2 बार जिला पंचायत का पद कब्जा किया, एक बार अपना स्वयं, एक बार पत्नी। ये बात उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने धन्यवाद। हो सकता है सुनने में कहीं त्रुटि हो गई हो। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी को अब एक ही बात है, ये बात स्वीकार नहीं करेगी। अरे लड़ाने का काम करते हो, क्यों विकास जी? हड्डी डाल के लड़ाने का काम मत करो, और यही तुम कर रहे हो। और सुनिए, अभी आपने ये कहा धन की बात, अगर आपको धन के चुनाव लड़ते तो आप जो है जीतू को टिकट देते। जीतू गरीब आदमी था, भाजपा का आदमी था, उसे टिकट देते। वो जो मोनिका देवी है वो तो हमारा हिस्सा है, और उन्हें आपने इसलिए समर्थन दिया है कि वो मुकाबला कर सके। हितैषी हैं तो आपने ताहिर हुसैन सिद्दीकी को क्यों नहीं टिकट दिया? आप अगर मुस्लिमों के इतने ही बड़े हितैषी हैं, अगर सपा मुस्लिमों की हितैषी है तो क्या आजम खां को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी? पूरे देश, पूरे प्रदेश के मुसलमानों को बताया जाए क्या समाजवादी तो मुसलमान की कहाँ बात हो रही है भाई? मुसलमान की बात आप करते हो ना। अरे भाई तो यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, यहाँ जिला पंचायत की बात हो रही है। बाप हटेगा बेटा बनेगा, बेटा हटेगा भतीजा बनेगा, आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात करने का एजेंडा नहीं है। परिवार ही पार्टी है, यही समाजवादी पार्टी का कटु सत्य है। समाजवादी पार्टी का कटु सत्य है, परिवारवादी पार्टी। बेटा बाप हटेंगे बेटा बनेगा, बेटा हटेगा भतीजा बनेगा। अरे तो आप क्या नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का मंत्री, कल्याण सिंह का लड़का नाती मंत्री। अरे भाई नाती मंत्री है, लेकिन ये गारंटी नहीं है भाजपा में मुख्यमंत्री बाप बदलते हो, बाप भी है, लड़का भी है, नाती भी है, ये परिवारवाद नहीं है। नियति बन चुकी है कांग्रेस की, तो नियति बन चुकी है हार में मजा लेने की। कांग्रेस अपनी हार में जितना खुश होती है उससे ज्यादा खुशी कांग्रेस को कोई बात नहीं होती है। मेरा एक सवाल है, राजन भाई मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए, इसके बाद आप कहिएगा। 1 मिनट सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे कई सवाल छूट गए। आदरणीय सभा प्रवक्ता से कहूंगा, मेरे बहुत से सवाल अधूरे छूट गए। मेरे बहुत से सवाल, क्या समाजवादी पार्टी का मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना। क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसीलिए बना है कि वो कभी एटा के प्रत्याशी को लड़ाएगा, कभी मैनपुरी के प्रत्याशी को लड़ाएगा, कभी इटावा के प्रत्याशी को लड़ाएगा? आखिर कब समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में ही नेता खड़े कर पाएगी? क्या इसका कोई जवाब है? बरसों से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है। ये लड़ाई, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक अपंगता की लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी ने शुरू की है। ऐसी तो हमारा साथ दे रहे हो क्या? अरे भाई क्या विकास पांडे हमारा साथ दे रहे हो? हमें लगता है हम तो आपका ध्यान आकर्षण तो सीधी का साथ दिए रहो। आपकी कमियों पर, देखो जीतेंगे हम ही। अरे ये मुगालपता मत पालिए, ये मुगालपता मत पालिए। जो होगा वो सब सामने आएगा। समय समाप्त हो रहा। भाई देखिए भाई साहब 1 मिनट, अनिल भाई साहब 1 मिनट, अनिल भाई साहब 1 मिनट, सुनिए, वरुण 1 मिनट, मेरी बात सुनो।
इनकी हमेशा की नीति रही है विषय से हट करके नया मुद्दा लाओ और उसके विषय पे ही हूँ भाई साहब, ये तो विषय ही है, ये तो आदरणीय प्रवक्ता महोदय, ये तो विषय ही है, ये आपकी पार्टी का विषय है भाई साहब, बस उसके जवाब नहीं आप देना चाहते, आप नहीं जवाब देना चाहते। खामोश हो रहे हैं, बोल लो। डॉक्टर सुबोध यादव की पैदाइश फर्रुखाबाद की, सन के साथ बसंतपुर की, शादी भैया उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिएगा। बोलने दो यार जरा सा। मुकेश राजपूत पैदा होने के बाद आए, डॉक्टर सुबोध पैदाइश से यही के हैं। क्या राजनीति करने नहीं आए, राजनीति करने फर्रुखाबाद केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने मुकेश राजपूत नहीं आए। बचपन उनका यही बीता, इन्हीं गलियों में उनका बचपन बीता, कोई संगत कोई सरोकार नहीं है। आदमी का बचपन जहाँ बीता और एक व्यक्ति अपनी केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने आया। आप स्वीकार करिए, सपा ये स्वीकार करे कि उसके पास फर्रुखाबाद में नेता नहीं बचे। समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करे कि फर्रुखाबाद में उसके पास नेता नहीं बचे। समाजवादी पार्टी के सदस्य मुंह से वोट डालेंगे बाहरी प्रत्याशी को, कैसे गद्दारी करेंगे वो अपनी मिट्टी से। जैसे चाहिए होगा वैसे ही आदमी को प्रत्याशियों खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साहब ना ही तुम कुछ तो खरीद देते, बनाए पड़े हो तुम सपा को। जीरो दिया पहले कांग्रेस ने, फिर सपा की गिनती आएगी, ये मैं बताए दे रहा हूँ। तो जीरो पे खुशी मनाने का श्रेय केवल कांग्रेस को जाता है। जीरो देने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। और कांग्रेस की पुरानी नियति है दूसरों की हार में खुशी ढूंढना। अपनी हार की समीक्षा नहीं करते हैं कांग्रेसी, दूसरों की हार में खुशी ढूंढते हैं। और आप हमारे भाजपा के थे साहब, हम क्लीन में परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं कि साहब इनके प्रत्याशी। शुरू हमारा प्रस्ताव है, शुरू से आखिर तक विकास बोलेगा, सब लोग शांत हो जाओ। विकास किसी को बोलने नहीं जाना, इन्हें बोलने दिया, किसी की बात नहीं। और आगे कुछ कहते हैं बिल्कुल। मैं इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा कि अभी 3 दिन पहले की डिबेट आप सुन लीजिएगा, आप सबको पता लग जाएगा कौन बोलता है। जब दूसरे बोले तो बड़ी दिक्कत हुई, जब आलोक बिहारी जी और मुकेश जी उस दिन बोल रहे थे तब आपके यहाँ से किस तरह वो डिबेट सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है और आप सब सुन लीजिएगा। आप तो प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर भी नहीं चाहते। बोले अरे दीजिए ना उत्तर, आप उत्तर दीजिए ना, आप उत्तर दीजिए। बात करो, बोलिए। उसको पूछिए तो क्या बोल रहा है, उस पर आप प्रश्न करिए। आप तो बोल के जाते हैं, न मिश्रा जी वाले मिश्रा को बोलने दे रहे, न हमें बोलने दे रहे, न बड़ों को बोलने दे रहे। एंकर हमारे एडिटर महोदय को ये अधिकार प्राप्त है, एडिटर महोदय चाहें तो मुझे म्यूट कर सकते हैं अगर मुझसे किसी भी प्रकार की समस्या है। बात नहीं करेंगे भाजपा का विकास भी तो मुद्दों से ही भटक के है। कहीं सही जगह विकास हो रहा है भाजपा का, हर जगह मुद्दों से भटक के। जनता ने आपके मुद्दों को दिशा दिखा दी है, कांग्रेस के मुद्दों को। चलिए एक मिनट। अरे राजेंद्र नाथ जी पहले आप बोलिए भाई, राजेंद्र नाथ जी आप बोलिए, क्या करें बताइए, बीच में बोलिए। हाँ सुन लीजिए भाई। आलोक बिहारी जी ने कहा था, शुक्ला जी ने हमारे कांग्रेस समाजवादियों का जब तरह बोलती है, मैं कहना चाहूंगा जवाब विपक्ष से, कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या आप विपक्ष में मिलकर नहीं बोलते थे? उसमें आपका एक सौ नहीं था, क्या आपने 50 मुल्कों में पैदा नहीं था? क्या उस समय सब विरोधियों के साथ खड़े नहीं होते थे? कांग्रेस ने समाजवादियों की जायज बात को सही कहती है, क्या बुरा करती है? जिला पंचायत में फर्रुखाबाद की जनता ने भाजपा को नकार दिया बुरी तरह से और समाजवादियों को समर्थन नहीं सत्य है। अब आप वरुण बोलिए, और कौन बोल रहा है? हाँ वरुण बोलो जल्दी से, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में। ये भाई साहब, ना कोई भाजपा की नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का कुचक्र जो रचा है वो आने वाले समय में हमें आपको सामने दिखाई देगा। ये अटल जी की बीजेपी नहीं है, ये सब मोदी गवर्नमेंट है। अनुपमा बोलिए जल्दी से। हाँ हमेशा मुद्दों से भटकाना, दूसरों पे आरोप लगाना और अपने उन्हीं षड्यंत्रों को पूरा करना जिससे कि आरोप ये दूसरों पे लगाते हैं, भाजपा की हमेशा की नीति है। दूसरों के घरों में झांककर, दूसरों के कमजोरियों को तोड़कर और दूसरे के कैंडिडेट तोड़कर और दूसरे पे आरोप लगाना कि बाहरी है, जो कि साक्षात
पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस समय सब दिखा रहा है और जनता सब देख रही है। ठीक, आलोक जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। दोबारा बोल दूं? नहीं, आपकी नहीं। हाँ भाई। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये जनता समझ रही है कि एक दूसरे के पूरक हैं। और रही बात ताक झाक की, भारतीय जनता पार्टी ताक झाक नहीं करती। अगर अभी आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है, जनादेश समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। हमारे 4 जीते, उनके 6 जीते, तो समाजवाद तो निर्दलियों को जनादेश मिला है। तो हमने निर्दलीय को समर्थन दिया है, हमने उस जनादेश का सम्मान किया है, अपमान नहीं किया। आलोक जी पार्टी से मन जाएगा। ठीक है, मिश्रा जी अपना ही समय नहीं है। हाँ अनिल जी शेखर भाई जी जी बोले। हाँ, जमी से आसमां से भी लड़े हैं, जन्म से हम बबूलों में खड़े हैं, और मोहब्बत ज़र्फ खुददारी जख्म नगमे, ये हमारी जिंदगी के आंकड़े हैं। आंकड़े हमारे ये होते हैं, रूपेश जी के आंकड़े। अनिल कुमार जी जी शेखर भाई, इन्होंने कहा कि लक्ष्मी से कोई प्रेम नहीं है। अगर लक्ष्मी से प्रेम ना होता तो लक्ष्मी की देवी इनके पे कार्यालय में ना होती और जीतू को टिकट देते तो हम समझ लेते कि ये सिद्धांतवादी लोग हैं। अब आप ये सब लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है और किस लिए उनको टिकट दिया गया, क्यों उन्हें समर्थन दिया, और फिर भी वो हमारी रहेगी। और अगर जो है जीतने के बाद अगर वो सभा में दोबारा आ गई तब आप क्या करेंगे? ठीक, विकास बताओ। देखिए, सबसे पहले बीच में नहीं बोलिए, ना बीच में नहीं बोलिए। हाँ, सबसे बड़ा विषय देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा अनिल जी ने कहा है कि वो वापस अगर आ गई तो हम क्या करेंगे। वापस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर वो जो जहां जाना चाहता है वहां जाएगा। दूसरा, जीतू का उदाहरण दिया तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोकल नेताओं में भी अकाल है कि ये बाहर से प्रत्याशी ले आए हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले समाजवादी पार्टी को अपनी तरफ देखना चाहिए। दूसरा, आलोक बिहारी जी ने कह दिया है कि इन्हें खुद में बहुमत नहीं मिला है। जब समाजवादी पार्टी के खुद बहुमत नहीं है, खुद जोड़ तोड़ करे तो ठीक। अब अगर हमारी पार्टी रणनीति से काम कर रही है तो वो गलत है, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी जाती दिख रही है, इसलिए इनका चिल्लाना और बौखलाना जायज है। ठीक है, आज की बिग बुलेटिन के डिबेट को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल गंगवार जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास का, राजेंद्र जी का, वरुण का और अनुपमा का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नई बहस को लेकर। नमस्कार। तब तक उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।